अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इमरान खान ही पाकिस्तान का अगला ताकतवर वज़ीर आज़म होगा। इमरान खान को गिराने वाले, इमरान खान को आउट करने वाले और इमरान खान के खिलाफ साजिश करने वालों को दो टोक पैगाम मिल गया है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं 5 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था और रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से इमरान खान को सब ने मिलकर इख्तिदार से आउट कर दिया था। और उस मौके पर कुछ लोग थे जो इमरान खान को निकालने के मुखालिफ थे, लेकिन बहरहाल वो भी मजबूर हुए और उन्होंने भी कंधा दिया और इमरान खान को इख्तिदार से निकाल दिया गया। आप जानते हैं 5 साढ़े 5 महीने पहले जो सूरत हाल थी, अब वो सूरत हाल नहीं है। उस वक्त गलत सर्वे थे, झूठी और जाली फेक किस्म की रिपोर्टें थीं और ये उस वक्त बताया गया था कि अगर इमरान खान को निकाल दिया गया तो पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्ट नहीं करेगी, पाकिस्तान की पब्लिक इमरान खान को जाने पर, उनके जाने पर खुशियां मनाएगी। लेकिन लोगों को फिर अचानक इमरान खान की जो इख्तिदार से बेदखली है वो इस कदर उनको तकलीफ पहुंची लोगों को कि लोग सड़कों पर निकल आए। और फिर यही नहीं बल्कि लोगों के दिलों के अंदर इमरान खान की एक मोहब्बत थी, खामोश मोहब्बत है, जिसका इजहार इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के अगले ही दिन एतवार के रोज़ हुआ था। और इमरान खान खुद कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हो गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मेरे लिए निकले। और उस वक्त इमरान खान ने अपना नैरेटिव बिल्ट उस वक्त किसी हद तक कर लिया था, क्योंकि इमरान खान जब हुकूमत में थे 27 मार्च को उन्होंने इस्लामाबाद में एक जलसा किया था अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के नाम से। उस मौके पर उन्होंने अमरीकी साजिश का जो ख़त था डोनाल्ड लू का वो दिखाया था। तो वो नैरेटिव तो बिल्ट हो चुका था किसी हद तक, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चोरों का असल चेहरा लोगों के सामने आता गया। और इस वक्त 5 महीने जब पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल हुए हैं तो 5 महीने की जो हुकूमती कारकर्दगी है शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज़ वगैरह की, वो सब के सामने है कि 5 महीने के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन का पाकिस्तान को कम अज़ कम, ये कम से कम अंदाज़ा है कि 5 महीनों में जो रजीम चेंज ऑपरेशन का नुकसान पाकिस्तान की आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो $5 अरब से भी ज़ायद का है। $5 अरब से भी ज़ायद का नुकसान इन 5 महीनों में इस रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से आवाम को ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आज पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ है वो सिफर हो गई है। आज पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनमें 10,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई में 50% से भी ज़ायद का इजाफा हो चुका है। आज पाकिस्तान की 50% फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं। आज पाकिस्तान में कोई भी कंपनी, चाहे टोयोटा हो, होंडा हो, होंडाई हो या फिर किया हो, कोई भी कंपनी जो गाड़ियां बनाती है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी हैं। पाकिस्तान में मोबाइल प्लांट लगे थे, पाकिस्तान में मोबाइल बनना शुरू हुए थे, वो मोबाइल भी बनना बंद हो गए हैं। बल्कि बाहर से जो नए मोबाइल लॉन्च होते हैं वो भी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रहे हैं। क्यों? डॉलर का रोज़ाना का रेट का कोई पता नहीं है। डॉलर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ऊपर जा चुका है 250 रुपये तक का। पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा रेट पर, हाई रेट पर है। दुनिया में पेट्रोल नीचे आ गया है सबसे कम तरीन सतह पर और यहाँ ऊपर जा रहा है। बिजली पाकिस्तान के लोगों की बुनियादी ज़रूरत है। जहां एक शख्स को 3,000 का बिल आता था अब उसको 10,000 का बिल आ रहा है। और नाज़रीन किराम, आटा अवाम से दूर हो गया है, लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं। ये वो तबाही है जो ये हुकूमत लेकर आई है और लोगों को पता है, इनकी असलियत पता चल चुकी है। और फिर जो जुल्म हुआ है, कोई अगर बात करे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, मीडिया को जुल्म करके खामोश करा दिया जाए। और कितने हथकंडे हैं आपके सामने। और ये तो लोगों के ऊपर जुल्म है, अय्याशियाँ आपके सामने हैं। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है 3 दिनों से, रोज़ाना के हज़ारों डॉलर सिर्फ होटल्स पर खर्च हो रहा है। और एक दौरा शहबाज शरीफ का वो पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का पड़ेगा, जबकि इससे पहले इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वज़ीर आज़म था जिसने सिर्फ 67,000 रुपये अपने दौरे पर खर्च किए थे। $150 वाला जो होटल था उसके अंदर इमरान खान रहा था और वो भी सरकारी होटल था पाकिस्तान का, रोजवेल्ट, जो न्यूयॉर्क के अंदर है। और उस होटल को इस हुकूमत ने बेच दिए है और शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान ने उसे ख़रीद लिया है। ये भी खबरें सामने आ रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, फिर 72 रुकनी काबीना बना दी
जिनमें से 25 के पास तो अपना वो महकमा ही नहीं है कि वो किस चीज़ के मुशीर हैं, किस चीज़ के वो वज़ीर बने हैं। तो ये सूरत हाल जब पाकिस्तान के लोगों के सामने है तो लोग नफरत करने लग गए हैं। लोग इनकी शक्लें देखकर इन पर लानतें भेजते हैं और लोग इनके लिए बद्दुआएं करते हैं, झोलियां उठाकर लोगों की, गरीब लोगों की इन्होंने 2 वक्त की रोटी छीन ली है, तो इसलिए लोग इनसे नफरत कर रहे हैं। फिर नाज़रीन किराम, यही वो बुनियादी एक वजह भी है कि जिसकी वजह से अवाम इमरान खान को पसंद करते हैं और उनको अगला ताकतवर वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। अब इमरान खान ने हफ्ते से, सैटरडे से अपनी हकीकी आज़ादी की मूवमेंट शुरू करनी है और लॉन्ग मार्च इमरान खान कॉल देने लगे हैं। अभी उन्होंने कॉल दी नहीं है और वो तारीख शुरू कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्टेड सरकार घबरा गई है। इस्लामाबाद को जाम कर दिया गया, कंटेनर लगा दिए गए, किसान पहले ही इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे हुए हैं और किसानों ने पूरे मुल्क को जाम करने का भी कहा हुआ है। और राना सनाउल्लाह बढ़ के मारते हैं कि अब इमरान खान को इस जो लॉन्ग मार्च 2 है वो करने नहीं देंगे और हमने अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन ताकतवर लोग जो ताकत का इस्तेमाल करेंगे वो खुद भी खौफजदा हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है। अगर ये ताकतवर लोग ताकत के नशे में धत होकर अगर इन्होंने अवाम के ऊपर गोलियां चलाई, अवाम के ऊपर जुल्म किया, तो फिर लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त नाज़रीन किराम, ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वहाँ के आप हालात देख लें। ईरान के अंदर एक 22 साल लड़की को पुलिस की तहवील में मार दिया गया। किस वजह से कि उस महसा अमीनी नामी एक लड़की थी, उसने वो हिजाब उस तरह का नहीं ले रखा था जिस तरह की ईरानी हुकूमत हिजाब का मुतालबा करती है। तो अब एक लड़की को मारा, उसकी वजह से 6 दिन हो गए हैं ईरान की सड़कों पर आवाम बिखरी हुई है और जो पुलिस को देखती है, जो फौज को देखती है, जो उनकी गाड़ियां देखती है, जो बंदा भी नजर आता है उसको आग लगा देती है, उसको गोलियां, उसको डंडों से भून देती है। चुनाचे इस वक्त ईरान के अंदर इंटरनेट बंद है, ईरान के अंदर हंगामे हैं, फसादात हैं और निज़ाम हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर लोग हैं, अगर वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनके साथ अवाम भी शायद वैसा ही सलूक करे जो श्रीलंका में या लबनान में या फिर ईरान के अंदर हो रहा है। यही वजह है नाज़रीन किराम, जो खुफिया रिपोर्टें हैं उनमें यह बात कही गई है कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये सब मिलकर पाकिस्तान में खून रेजी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम में के लोग मरें और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम और पुलिस या फिर इदारों के दरमियान में जंग हो, लड़ाई हो और इल्ज़ाम इमरान खान पर लगे और इमरान खान को फिर मोहम्मद मुर्सी की तरह तख्तेदार पर लटका दिया जाए कि उसने इतने बंदे मरवाए हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, शायद ये इनकी भूल है कि इमरान खान इतना कम जोर या कमतर लीडर नहीं है। वहाँ पर मिस्र की आवाम 22 करोड़ नहीं थी, 25 करोड़ नहीं थी। वहाँ पर मुर्सी के साथ 10 करोड़ लोग नहीं थे, लेकिन यहाँ पर इमरान खान के साथ है पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। कितने लोगों को पकड़ोगे, कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? अब तक जो भी मंसूबा अपनाया, जो भी साजिश की, जो भी चाल चली, वो इनके गले पड़ी है। एक भी कार्ड इनका कामयाब, तौहीन अदालत को देख लें, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ाकर रख दी है। दहशतगर्दी को देख लें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ाकर रख दी है। इसके अलावा तोशा खाना स्कैंडल या जो झूठा मुकदमा था वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी जगहों पर उसे नाकाम बना दिया गया है। तो इमरान खान के खिलाफ जितने कार्ड खेले, नुकसान हुआ उल्टा इनके सरों पर। इसलिए अंदर से कुछ लोग हैं जो पहले रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए सहूलतकार बने थे, अब वो पीछे हट चुके हैं। और इसी तरह से जो तमाम जो इदारे हैं वो भी इमरान खान के अगेंस्ट नहीं हैं और उनमें से बिलखुसूस पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इंसाफ के साथ खड़ी हुई है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया कि हम रजीम चेंज ऑपरेशन में कंधा या सपोर्ट नहीं दे सकते हैं। अगर इस तरह की हरकत हमसे करवाई जाएगी तो फिर हमारी तरफ से इनकार है। चुनांचे पंजाब की हुकूमत नहीं गिर रही है, तो अब इसी वजह से जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है या मिस्टर जेड है या जो प्राइवेट नंबरों से धमकियां देने वाले लोग हैं, वो सब के सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम की जो उम्मीद है इमरान खान, वो पूरी होगी और इमरान खान अगले ताकतवर वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन उसके लिए कुर्बानी और मेहनत और जद्दोजहद करना पड़ेगी। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।